बच्चों, कल हमने शब्द और पद पढ़ा था, उसकी परिभाषा और उदाहरण देखा था कल। आज हम देखेंगे विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि के प्रभाव के कारण विकार या परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द मतलब जिन शब्दों के परिवर्तन होते हैं। विकार होना मतलब परिवर्तन होना। लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए, संज्ञा शब्द लड़का, लड़की, लड़के आदि। जैसे देख लो, लड़का जब ये पुल्लिंग शब्द है, जब स्त्रीलिंग में गया वो है लड़की, और लड़के बहुवचन। लिंग वचन के अनुसार जब शब्द का परिवर्तन होता है, जिन शब्दों के परिवर्तन होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम में देखिए, वह, वे, उसे आदि। क्रिया पढ़, पढ़ता, पढ़ चुके आदि। विशेषण काला, काले, काली आदि। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि के प्रभाव के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण में देखिए, धीरे, पास, यहाँ आदि। यहाँ देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण में धीरे धीरे शब्द अगर हम लेंगे तो हम एक उदाहरण के माध्यम से बोल सकते हैं कि ये अविकारी शब्द है। कैसे? जैसे राम धीरे चल रहा है, सीता धीरे चल रही है। लिंग राम पुल्लिंग है, लेकिन धीरे का कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। सीता लड़की है, लेकिन धीरे शब्द वैसा के वैसा ही है। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होते हैं वो है अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण में धीरे, पास, यहाँ आदि। संबंध बोधक में के नीचे, के ऊपर, के अंदर आदि। समुच्चय बोधक और, तथा, किंतु आदि। विस्मय आदि बोधक शाबाश, सावधान, अरे आदि। निपात में देखिए, तो, ही, भी आदि। विकारी शब्द में परिवर्तन होते हैं, अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होते हैं। बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, देश शब्द का प्रयोग शब्द और पद दोनों रूपों में अलग अलग प्रयोग कीजिए। मतलब देश शब्द आपको शब्द के रूप में भी दिखाना है और पद के रूप में भी दिखाना है। देखिए, देश वैसा एक शब्द है जो हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से हम उसका व्यवहार कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे लिखेंगे, भारत अनेक धर्मों का देश है, तो वो बन गया पद, क्योंकि देश शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के नाम लिखिए। Some words are underlined. You have to identify kind of शब्द and which पद। वह जोर से हंसा, वह, ये विकारी शब्द है, सर्वनाम पद है। राम बाजार गया, विकारी शब्द, संज्ञा पद। पिताजी अचानक आ गए, विकारी शब्द, क्रिया विशेषण। माँ ने पुत्र को भोजन दिया, विकारी शब्द, क्रिया। रमा और गीता नाच रही है, अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक। ये आम बहुत मीठा है, विकारी शब्द, विशेषण। उफ, कितनी गर्मी है, अविकारी शब्द, विस्मय आदि बोधक। ये बात उसे तो पहले से पता थी, अविकारी शब्द, निपात। तो मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ थी, के बाहर, अविकारी शब्द, संबंध बोधक।
ईमानदारी से काम करो, विकारी शब्द संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा, राइट। सो ये था शब्द और पद। हम इसके बाद जब हम कक्षा में मिलेंगे तब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं।